वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कवर करूंगा लेट और कॉन्स्ट को बिल्कुल इन डेप्थ में। इसके अंदर पहले मैं बात करूंगा कि लेट और कॉन्स्ट की फीचर क्या क्या है, लेट और कॉन्स्ट क्यों जावास्क्रिप्ट की दुनिया में इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक, इसके बाद लेट और कॉन्स्ट के साथ एक काफ़ी ड्रावनिंग टर्म आई थी, बस टर्म ही मुश्किल है, कुछ ज़्यादा उसके अंदर है नहीं। टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, ये एक टर्म है। ये इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके ऊपर बात करेंगे। इससे अगला, जब लेट कॉन्स्ट आया ना तो उसके साथ एक और टर्म आई, ब्लॉक स्कोप। तो पहले मैं बात करूंगा ब्लॉक क्या होता है, सेकंड में उसके बाद बात करूंगा कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट, यार कभी कभी क्या होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ज़्यादा एविडेंट है कि किसी एरिया में, जैसे कहीं आपने वारे डिक्लेयर कर दिया, कहीं और डिक्लेयर कर दिया सेम नाम से वेरिएबल, और अलग अलग जगह पे वो अलग अलग को एग्जिस्ट करते हैं और उनका अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो एक एक दूसरे को वेरिएबल शैडो कर देते हैं। तो वेरिएबल शैडोइंग पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि कोई इंटरव्यू पूछे तो तुम घबराओ ना, अच्छे से कर दो आप लोग। तो इसके अंदर कौन सी लीगल होती है और कौन सी इलीगल होती है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इससे अगला, आपके पास वार लेट और कॉन्स्ट के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, और उस टेबल को आप सीधा रेफर कर सकते हो और उसी में से सारा कुछ आएगा। ठीक, तो जैसे अगर आपको ये 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी होगी, पता नहीं कितने की वीडियो बनेगी, एक घंटे की तो नहीं ऑफकोर्स बनेगी, 20-25 मिनट की में बन जाएगी वीडियो एट मैक्स। तो वार लेट कॉन्स्ट के लिए मैं टेबल लास्ट में आपको दे दूंगा कि लास्ट में जस्ट एक बार देख ली मेरी दोनों वीडियोस, वार और लेट वाली की, वार लेट कॉन्स्ट की वीडियो देख ली मेरी, उसके बाद एंड पे गए और टेबल जस्ट अपने पास रख ली एज समरी। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना के आप लोगों को दूंगा। तो लाइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये लेट और कॉन्स्ट है क्या, और ये क्यों आए थे, और ये कब आए थे। तो लेट और कॉन्स्ट ना वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक और तरीका है। जैसे पहले 2015 से पहले जब ES6 आई थी, उसके अंदर आपके पास लेटर कॉन्स्ट आए थे। उससे पहले सिर्फ एक ही तरीका था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो था वार। तो वार में दिक्कत क्या होती है कि एक तो फंक्शन स्कोप है, उसके बाद इसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। तीसरा, आप ब्राउजर के केस में मानोगे तो ब्राउजर के केस के अंदर आपका ये विंडो ऑब्जेक्ट पे ऐड हो जाता है, तो इससे काफ़ी वेरिएबल पोल्यूशन भी होता था। रीडिक्लेयर करोगे तो उससे भी बग्स आते थे, तो बग्स काफ़ी आते थे वार से। तो उसी के एक अल्टरनेटिव निकाला गया है कि हम लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि ये दो और तरीके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। ठीक, तो उन्होंने 2015 में, यानी ES6 जब वर्जन आया उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करा। तो लाइए पहले लेट पढ़ते हैं, देन उसका एक वेरिएशन कॉन्स्ट पढ़ लेंगे। तो जस्ट लेट से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने लेट लिखा वार नेम, तो एक वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। ठीक, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वार नेम ऑन लाइन नंबर 2। ठीक, तो लाइन नंबर 2 के ऊपर वार नेम की जो वैल्यू है ना, वार नेम की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी। मतलब कि डिफॉल्ट आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट जो रहेगा वो रहेगा इसके अंदर सेम तरीके से अनडिफाइंड रहेगा, बिकॉज इसके अंदर भी होस्टिंग होती है किसकी तरह, आपके वार की तरह। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप सेम तरीके से क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, रीअसाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं एंड देन लिखते हैं नोड अपना लेट डॉट जेएस। ठीक है, लेकिन एक काम नहीं कर सकते आप लोग, कौन सा, आप लोग इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे वो बार पॉसिबल था ना, तो मैं यहाँ पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। जस्ट यहाँ पे आते हैं एक बार के लिए, और वार नेम, पहले एरर पढ़ लो, आइडेंटिफायर वार नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, बिकॉज लेट से आपने एक बार और डिक्लेयर कर दिया है, सो यू कांट री डिक्लेयर। ठीक है, एक बात जो आपको ध्यान देखनी चाहिए ना, वो ये है कि देखो, जावास्क्रिप्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेट होता है मतलब कि उसमें लाइन बाय लाइन कोड चलता है। तो क्या होता है जनरली कि आपके पास कोड चल गया, यहाँ पे एरर आई ना, तो यहाँ पे आपका एरर डिस्प्ले करके इसने कोड बंद कर दिया। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए था, वार नेम की वजह से लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 5 पे आपका प्रिंट होना चाहिए था अनडिफाइंड, एंड देन 10-20 की वजह से यहाँ प्रिंट होना चाहिए था आपका 20। ठीक है, लाइन नंबर 8 पे, एंड देन यहाँ पे एरर आनी चाहिए थी आपकी, क्योंकि आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक, बट क्या हुआ यहाँ पे, ये शुरुआत में ही एरर आ गई है। ये एरर जो है ये शुरुआत में आ, कौन सी, वार नेम हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। तो क्या हुआ होगा कि
जब आपकी होस्टिंग होती है ना, उसी टाइम पे इसने 2 बार नेम नाम की चीज़ देखी होंगी और दोनों ही लेट्स डिक्लेयर्ड हैं, तो इसने वहीं पे कोड रोक दिया, इसने आगे कोड चलाया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका इंटरप्रेट करते वक्त थी, जब होस्टिंग करते वक्त थी आपकी, यार आपको ये मिल जाएगी। अब अगला कंसेप्ट है इसके राउंड है वो टेम्पोरल डेड जोन। एक्चुअली क्या होता है देखो, डिक्लेयर करने के बाद ना तुम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो और उसमें अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन वो एरिया होता है लेटर कॉन्स्ट के लिए, ठीक, जहां से आपकी फाइल चलती है, पार्स होना स्टार्ट होती है, और जहां पे आपने वेरिएबल एक्चुअली डिक्लेयर कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है ना, इसको ये लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे होस्टिंग ऑफ कोर्स शुरुआत में हो जाती है, लेकिन जो अनडिफाइंड वैल्यू है ना, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि एक्चुअली लाइन नंबर 5 से पहले ना आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज देखना, जैसे मैं कुछ यहाँ पे ये काम करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड रुको, मैं कंसोल डॉट लॉग इससे इससे पहले ना कंसोल डॉट लॉग हेलो कर लेता हूँ, तो इससे ये इंश्योर हो जाए कि लाइन आपका आपका कोड चला है। ठीक है, तो हेलो कर लेता हूँ यहाँ पे, नोड लेट जेएस। तो ये देखो एक चीज देखो, पिछली बार आपका ये चला नहीं था, पिछली बार ये आपका ये चला नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है। तो पॉइंट क्या है, टेम्पोरल डेड जोन कोई एरर नहीं है, बस एक सेफ्टी मेजर है। क्या कि जब तक आपके पास आपने एक्चुअली लेट वार ने नहीं लिख दिया ना, तब तक आप वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब इसको नोड में देखोगे तो नोड में ये कहीं अनडिफाइंड दिखाता नहीं है, इसलिए मैं स्विच करूंगा इसको ब्राउजर के अंदर, बिकॉज ब्राउजर भी तो एनवायरमेंट ही है। तो एक बारी ब्राउजर में आते हैं और वहां पर डिबग करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ब्राउजर में आपके पास ग्लोबल होता था और लोकल होता था, यहाँ पे क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है, ग्लोबल होता है, बात वही है। ठीक है, और आप और बेसिकली ये एनोनिमस वाली चीज़ यहाँ पे भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करिए, आपके पास लाइन नंबर 4 पे हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, हेलो अभी चली नहीं है बिकॉज कंसोल में कुछ आया नहीं है आपका। ठीक, तो यहाँ पे जब मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, इससे भी सेम तरीका ही होता है, तो मेरे पास कंसोल पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब अगली लाइन पे आते हैं, देखो यहाँ पे वार नेम अनडिफाइंड है, लेकिन जब मैं प्रिंट करूंगा ना इसको, तो ये मुझे एरर देने वाला है। देखिए इसको, नेक्स्ट स्टेप पे कंसोल पे देखना क्या एरर है, कैन नॉट एक्सेस वार नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये टेम्पोरल डेड जोन में एरर क्या आता है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो वेरिएबल को बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस केस में कोड चलता है, लेकिन आप उस टेम्पोरल डेड जोन के अंदर अपना वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट का भी सिमिलर ही बिहेव करता है, कॉन्स्ट में भी टेम्पोरल डेड जोन होता है, लेकिन आपको इसको क्या करना होता है, आप खाली नहीं छोड़ सकते। कॉन्स्ट आप डिक्लेयर करते हो, आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, और आप इसको ना ही री डिक्लेयर कर सकते हो, ना ही रीअसाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर रीअसाइन भी कट जाता है, ठीक, और री डिक्लेयर भी कट जाता है। ठीक, तो आप ना ही री असाइन कर सकते हो, ना ही री डिक्लेयर कर सकते हो इसको। तो जस्ट आप नॉर्मली इसका जैसे आपका लेट है वैसे इसका यूज़ कर सकते हो, बस इसको आप दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते हो। ठीक, और बनते वक्त ही इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, आप खाली नहीं छोड़ सकते उसको। अब बाकी जो जो फीचर्स हैं वो सारे लेट जैसी हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लॉक स्कोप। अगर आपको लेट और कॉन्स्ट समझना है तो इसमें ब्लॉक स्कोप समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके हिसाब से ही इनकी पूरी लाइफ साइकिल काम करती है। तो टेम्पोरल डेड जोन तो होता ही है, वो तो मैंने बात कर ली। अब अगली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉक स्कोप के अंदर ब्लॉक क्या होता है। तो व्हाट इज़ द ब्लॉक, ब्लॉक समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे मैंने एक इफ़ लिखा, यहाँ लिखा मैंने ट्रू, एंड देन मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो। सिंगल लाइन में कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आपको इस इफ के साथ मल्टीपल लाइन्स रन करनी है तो क्या करोगे आप ऑफकोर्स लिखोगे उनको, लेकिन एक साथ ही रन करनी है आपको। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको 2 कर्ली ब्रेस के अंदर रैप कर दोगे, और ये 2 कर्ली ब्रेस है ना, इन्हीं को ही आप ब्लॉक कहते हो। ठीक है, तो अब ये इफ के साथ ही साथ में चल जाएंगे, अगर इफ के अंदर आपका कोड आता है, ऑफकोर्स आएगा ही। ठीक, तो 2 कर्ली ब्रेसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक। जो भी उसके अंदर आता है ना, 2 कर्ली ब्रेस के अंदर आता है, उसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। अब अगली चीज, ये ब्लॉक और लेट कॉन्स्ट का रिश्ता जो है वो बहुत पक्का है। कैसे, देखो, हमेशा ना जो आपके पास मेमोरी एलोकेट होती है
वो ब्लॉक के हिसाब से ही होती है। तो एक सिंपल सा एक कोड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये एग्जांपल है, आपके पास लेट फ्रूट लिखा है एप्पल, देन कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स करा आपने, उसके बाद लेट दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि सेम स्कोप के अंदर सेम एरिया के अंदर दोबारा लेट करोगे तो एरर आएगा आपका, क्योंकि आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक ब्लॉक के अंदर मैंने दोबारा ऑरेंजेस कर रखा है, देन दोबारा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स कर रखा है। तो आपको सिंपल सा देखना है, देखो सिंपल सा देखना है आपको कि ऊपर, अच्छा यहाँ पे लेट फ्रूट्स कर लिया है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स कर लिया है, और इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ग्लोबल के अंदर कोई और लेट लिखा है फ्रूट्स के नाम से, अगर होता तो एरर आता, ठीक है, अभी के लिए एक ही है। तो आपको यहाँ पे जहाँ कहीं भी आप कंसोल डॉट लॉग कहीं भी यूज करोगे फ्रूट्स का तो एप्पल दिखाएगा। अब हमेशा क्या होता है, जैसे ही आपका एक ब्लॉक आता है ना और उस ब्लॉक में कोई लेट है, तो उसके लिए उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, उस टाइम पे उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो एक बार अगर हम देखें तो कुछ यूं होगा, देखना ध्यान से, इधर आएंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे फ्रूट्स को, ठीक, एंड देन यहाँ पे फ्रूट्स को इधर आके मैं करूंगा इक्वल्स टू ऑरेंज, ठीक। तो हर जब भी एक ब्लॉक एनकाउंटर होता है ना, तो लेट के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, उस टाइम पे होती है, ठीक है। बाहर की तो पूरी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जो एक एक ब्लॉक के अंदर नहीं है लेट के केस में, लेकिन कोई ब्लॉक के अंदर लेट है ना, तो उस ब्लॉक के अंदर जो वो फंक्शन वगैरह का मतलब नहीं, सिर्फ ब्लॉक के अंदर आपकी जब ब्लॉक के अंदर जाएगा कोड तो जाके मेमोरी एलोकेट होती है आपकी। तो देखना क्या आंसर आना चाहिए, एप्पल आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए बिकॉज ये आपका अनडिफाइंड आएगा, एंड देन ऑरेंज पे यहाँ पे ऑरेंज आना चाहिए, और यहाँ पे फिर बाहर आके बिकॉज स्कोप तो खत्म हो गया आपका, इसके अंदर जो जो वेरिएबल होगा लेट का या कॉन्स्ट का भी, उसका इसी के अंदर ही स्कोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर दोबारा बोलता हूँ मैं अपनी बात को, यहाँ पे अनडिफाइंड, यहाँ पे ऑरेंज, और इसको मिनिमाइज करो, बाहर आपके पास एप्पल, एंड देन इधर भी एप्पल, ठीक। तो नोड ब्लॉक डॉट जेएस एंटर प्रेस करा, तो एप्पल, अनडिफाइंड, ऑरेंज एंड एप्पल। अब एक और प्रूफ देता हूं कि भाई इसके अंदर जब भी ब्लॉक आता है तो मेमोरी एलोकेट होती है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, फ्रूट्स करता हूँ, अगर इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, तो लेट में क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन होगा, तो पहला फ्रूट प्रिंट होगा एप्पल, उसके बाद आपका कोड रुक जाना चाहिए। तो क्लियर करते हैं, कोड को रन करते हैं, तो ध्यान से देखना चीज को, ब्लॉक डॉट जिसके बाद क्या चला आपके पास, एप्पल चला, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एरर आ गया लाइन नंबर 11 पे। तो बेसिकली यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे क्या है, टेम्पोरल डेड जोन है, टेम्पोरल डेड जोन की वजह से आपके पास एरर आ गई, क्योंकि एक शुरुआत से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आपने डिक्लेयर नहीं करा, लाइन नहीं लिखी, उससे पहले आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं क्या, अगर मान लो ब्लॉक के अंदर आपने लेट नहीं डिफाइन कर रखा, जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा लेट, ठीक है, उसके अंदर वाले ब्लॉक में डिफाइन कर रखा है, किसी एक ब्लॉक में लेट डिफाइंड नहीं है और बाहर डिफाइंड है लेट वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये एप्पल लेगा या ऑरेंज लेगा, ये देखते हैं। तो इसको हम आते हैं ब्राउजर के अंदर, जैसे यहाँ पे आओ, देखो आपके पास स्कोप के अंदर स्क्रिप्ट पड़ा ग्लोबल पड़ा हुआ है, ठीक है, नोड जैसे लोकल होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया उन्होंने, बात एक ही है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नोड और ना जावास्क्रिप्ट में, नोड और ब्राउजर में ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को रन करने में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक। तो जस्ट यहाँ पे अनडिफाइंड है, एक शब्द चलाऊंगा तो फ्रूट्स हो जाएगा। अब इस पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के लिए अब आपके पास क्या हो गया है, एक ब्लॉक नाम चीज एक्स्ट्रा आ गई है, वो तो बाहर था, वो तो किसी किसी ब्लॉक के अंदर नहीं था, तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ आ गया। ये जो है इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पे फ्रूट्स क्या आ गया आपका, अनडिफाइंड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम आते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो अब देखो इस ब्लॉक के लिए अभी भी क्या है, फ्रूट्स की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये मेरा क्या प्रिंट कर देगा, एप्पल पहले का रखा था, अब अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, ठीक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब देखो फ्रूट्स की वैल्यू मैंने ऑरेंजेस डाल दी। अच्छा, अब देखते देखो, अब आपके पास इस ब्लॉक में कुछ वेरिएबल तो है नहीं, तो जस्ट ये बाहर वाले ब्लॉक से ले लेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो उससे बाहर से ले लेगा। तो ये क्या करेगा, अभी के लिए ब्लॉक से ले लेगा, और आपके पास क्या आएगा, ऑरेंजेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एप्पल अनडिफाइंड एंड ऑरेंजेस, ठीक। अच्छा, अब आगे आते हैं, तो भाई इस ब्लॉक के अंदर, बाहर वाले ब्लॉक के अंदर क्या होगा आपके पास, फ्रूट्स की वैल्यू आपके पास होगी ऑरेंजेस, बिकॉज ऊपर देखोगे इधर तो आपके पास ऑरेंज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। तो बेसिकली एक ब्लॉक के अंदर आप ही रहोगे, अगर उसके अंदर कोई और ब्लॉक है और वहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो बाहर वाले से ले लेगा, अगर वहाँ नहीं है तो और बाहर जाएगा वो, ठीक। अब बाहर आ गए, तो इस ब्लॉक के अंदर सबसे बाहर आपके पास एक ही है, तो लास्ट में एप्पल प्रिंट हो जाएगा।
ठीक, कंसोल चेक कर लो, एप्पल अनडिफाइंड ऑरेंज ऑरेंज एप्पल। ठीक है, तो अगर आपके पास अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये चीज़ होती है। अब हमने पढ़ लिया ब्लॉक, और ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्स्ट भी एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। अब अगली बात कर लेते हैं, वेरिएबल शैडोइंग का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, और इसमें लीगल और इलीगल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो वही कोड दोबारा लेके आता हूं मैं, तो इसको अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो, जैसे लेट फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बाहर भी है और एक ब्लॉक के अंदर भी है। क्या है, अंदर वाले वेरिएबल ने ना बाहर वाले को शैडो कर दिया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल शैडोइंग। ठीक, अब अगर मैं इस पे लेट की जगह कॉन्स्ट करना चाहूँ तो मैं कॉन्स्ट भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट में भी ये वाला काम करेगा, तो कॉन्स्ट करा, बट इसको खाली मत छोड़ देना, नहीं तो कॉन्स्ट का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना फिर। तो जस्ट करूंगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट के केस में भी शैडोइंग होती है कि आपके पास बाहर वाले ब्लॉक में कुछ पड़ा हुआ है, अंदर वाले ब्लॉक में कुछ पड़ा हुआ है, तो बाहर वाले ब्लॉक के वेरिएबल्स को शैडो कर देगा अंदर वाले ब्लॉक का वेरिएबल। ठीक है, तो जस्ट इसको हटाते हैं अभी के लिए, और इतने पोर्शन को भी हटा हटा के और प्रिंट करते हैं। नोड ब्लॉक डॉट जेएस एप्पल ऑरेंज एप्पल, तो कॉन्स्ट पे भी काम करता है। अब अगर आप यहाँ पे बाहर वार भी कर देते हो ना, तो भी काम करता है कि बाहर वार का वेरिएबल है, अंदर ऐसे है। ठीक है, और अंदर लेट भी करते तो भी काम करेगा। ठीक, तो ये सारी लीगल शैडोइंग है, क्या कि बाहर लेट है अंदर लेट है तो भी अंदर वाला लेट बाहर वाले को शैडो कर देगा, बाहर वार है अंदर लेट है तो भी शैडो हो जाएगा बाहर वाला वेरिएबल, और अगर बाहर कॉन्स्ट है अंदर भी कॉन्स्ट है तो भी। ठीक है, तो सारे केसेस आपके पास होते हैं, लेकिन एक केस आपका इलीगल में आ जाता है, जो मैं बताना चाहूँगा, ये सारे लीगल होती हैं। ठीक है, तो इलीगल में क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा यही पिक करते हैं। कभी भी ना, जैसे आपको मैंने बताया था, वार क्या होता है आपका, वार होता है आपका फंक्शन स्कोप। ठीक है, तो एक बारी में ही उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ लेटर कॉन्स्ट में क्या है, ब्लॉक स्कोप है, तो जैसे जैसे ब्लॉक आता रहेगा, ब्लॉक के अंदर कोई कोई वेरिएबल है तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती रहेगी साइड बाय साइड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अंदर वार करता हूँ और बाहर लेट या कॉन्स्ट करता हूँ तो ये इलीगल है। तो ये इलीगल है बिकॉज क्या है यहाँ पे, देखो एक बारी चला के दिखाते हैं, पहले तो एरर आएगी तभी तो मानोगे। ठीक, तो जस्ट बाहर लेट है अंदर कॉन्स्ट भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये करा हमने, तो ये देखो, आइडेंटिफायर फ्रूट्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अगर देखो अंदर कोई ऐसा वेरिएबल है वार, जो अपने, जो इसका सिंपल सा रीजन है कि अंदर कोई वार से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ना, और बाहर कोई लेट से वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ठीक है, दोनों भी वार कर दोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों वार कर दो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर क्या करते हो, लेट करते हो, लेट का स्कोप अंदर तक रहेगा। ठीक है, वार का स्कोप ब्लॉक स्कोप नहीं होता। कभी भी कोई भी बंदा अपने ब्लॉक से बाहर जाता है, जैसे कि मिजली वार ही जाता है, अपने स्कोप से बाहर जाता है, इसका फंक्शन स्कोप है, तो उस केस में जो शैडोइंग होती है वो इलीगल हो जाती है। बस ये रूल है। ठीक है, तो ये रूल याद रखना हमेशा कि इलीगल शैडोइंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना, बाहर लेट करके अंदर वार या बाहर कॉन्स करके अंदर वार नहीं करना। ठीक है, तो ये बात कर ली मैंने शैडोइंग की। अब लास्ट में मैं आपको टेबल देता हूँ वार लेट कॉन्स की, जैसे उसको ही आपको रिवाइज करना है और आपका एंट्री सारे निकल जाएंगे। तो स्कोप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है आपका। ठीक है, इन दोनों में ब्लॉक स्कोप होता है। री असाइन की बात करें, कर सकते हो दोनों को, कॉन्स को नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर सिर्फ वार को कर सकते हो, लेट को नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्ट में भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। टेम्पोरल डेड जोन लेट में होता है, कॉन्स्ट में होता है, वार में नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास कंपैरिजन। ये बस टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। और एक और चीज़ कौन सी, कि आपके पास ब्लॉक के अंदर जब भी ब्लॉक बनेगा उसके अंदर लेट पड़ा हुआ है तो आपके पास मेमोरी एलोकेट होगी। वार के केस में जब भी फंक्शन कॉल होगा या आप ग्लोबल एरिया में तो वार के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक, इसके अलावा अगली चीज वो इलीगल शैडोइंग वाली, कि अंदर वार बाहर लेट नहीं हो सकता सेम नाम से। बस इतने से आपकी पूरी पूरी वीडियो कंप्लीट होगी, वार लेट कॉन्स्ट की पूरी अच्छे से। इसके बाद आप कोई भी इंटर क्वेश्चन दे सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा ना, वो एक सवाल, कॉन्स्ट के अंदर एक सवाल है मेरे पास जो आपके आपके मन में भी होना चाहिए, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मेरी बेस्ड होगी, तो ध्यान सुनना वो सवाल भी। तो जस्ट अगर मैं क्या करता हूँ,
देखो, अगर मैं एक कॉन्स्ट की बात करता हूँ, कॉन्स्ट की बात मैंने अच्छे से नहीं करी, तो अगर मैं कॉन्स्ट करता हूँ एक एरे को, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, एरे जो होता है वो कंजिक्यूटिव मेमोरी करता है, ठीक है, कंजिक्यूटिव मेमोरी स्पेस लेता है कि एक के बाद एक सिक्वेंशियल मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक। तो कॉन्स्ट वाले एरे के अंदर अगर मैं क्या क्या करता हूँ, ए आर आर को ना 4 करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा, ऑफकोर्स देना चाहिए बिकॉज ये इसके पास इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एरे के अंदर उसके अंदर डॉट पुश कर सकता हूँ, लास्ट वैल्यू कुछ भी मैं 10 पुश कर सकता हूँ, ठीक। तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा एरे को, तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। क्लियर कर देते हैं, या फिर इस एरर भी दिखा देते हैं आपको, तो ए आर आर इक्वल टू 4 भी कर देते हैं, ठीक। तो नोड कॉन्स्ट डॉट जेएस, तो ये देखो 1 2 3 से लेकर 10 तक, यहाँ पे एरर 4 पे एरर आई कि क्या, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक। लेकिन एक चीज जो है वो इससे बिल्कुल उलट है। जैसे आपको पता होगा एरे के पास, एरे के अगर आपको मेमोरी डायग्राम पता है, तो एरे के ना फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आप जनरली स्टोर करते हो स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कभी फर्स्ट एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ऐड कर लिया, तो ऑफकोर्स एरे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है हर लैंग्वेज के अंदर। क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एरे होते हैं? देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, हल्का सा चेक करते हैं, और ये थोड़ा सा प्रीव्यू है अगली वीडियो का। अगर मैं ये कर पाता हूँ कि मैं फर्स्ट वैल्यू रिमूव कर पाता हूँ, मतलब क्या हो रहा है कि आपका एरर कांस्टेंट नहीं रहा, और इसके बाद कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट के हिसाब से कांस्टेंट है, आप अभी भी वाला काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका एलिमेंट रिमूव हो जा रहा है। तो आप फर्स्ट वैल्यू किसी भी हालत से रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो रिमूव हो रही है। तो क्या जावास्क्रिप्ट में एरेज होते हैं? ठीक है, तो इस चीज़ का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या जावास्क्रिप्ट में एरेज होते हैं, और इसके राउंड में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।